आप भी कई बार अपने बर्तनों पर इस तरह की गंदगी को देखकर परेशान हुए होंगे, है ना? चाहे कितना ही बर्तन बार या स्पैचुला से आप घर के बर्तनों को साफ करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन पर दाग रह ही जाते हैं और फिर इन्हें यूज करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद को भी काफी अनहाइजेनिक सा लगता है। और खास तौर पर अगर इनमें कुछ जल जाए फिर तो बर्तनों की सफाई और कठिन हो जाती है। लेकिन अब मार्केट में आपके लिए कई समय से ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो आपके इस समय को भी बचाता है और आपके नाजुक हाथों को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। साथ ही साथ आपके बर्तनों को बिल्कुल चमकदार रखने में आपकी मदद भी करता है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टील धातु से बने इस स्क्रबर की, जो आजकल हर रसोई घर में देखे जाते हैं। यहाँ तक कि न सिर्फ बर्तन बल्कि ये स्क्रबर उद्योगों में मशीनों को साफ करने के लिए भी बेहद उपयोगी होते हैं। इसलिए इन स्क्रबर्स को कई ज्यादा मात्रा में डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाता है। यही वजह है कि इसका व्यवसाय भी एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है अगर आप इस व्यवसाय में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं तो। इसीलिए इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज IID आपको जानकारी देगा स्टील स्क्रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, कि आप इस बिजनेस से कितना मुनाफा कमा सकते हैं और कैसे इस बिजनेस की स्थापना कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम आपको इसे बनाने में इस्तेमाल में होने वाले रॉ मटेरियल की जानकारी देते हैं। स्क्रबर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर स्टेनलेस स्टील वायर कॉइल, ब्लिस्टर कैप, कार्ड पेपर, इचिंग केमिकल और साथ ही साथ मशीनों में आपको स्क्रबर मेकिंग मशीन, कंप्रेसर, स्क्रबर पैकेजिंग मशीन एंड बैच कोडिंग मशीन की जरूरत होती है। इन मशीनों और रॉ मटेरियल की मदद से आप आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब आपको इसको बनाने के प्रोसेस के बारे में भी समझाते हैं। स्क्रबर बनाने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना होगा। उसके बाद स्टेनलेस स्टील वायर कॉइल को एसिड टैंक में कुछ समय के लिए डिप किया जाता है ताकि उनकी सरफेस पर प्रेजेंट रस्ट और कोरोसिव एलिमेंट्स रिमूव हो जाएं। इसके बाद वायर कॉइल को स्क्रबर मशीन में फीड करना होगा और साथ ही दूसरी तरफ से ब्लिस्टर कैप को फिट कर दिया जाता है, जिससे ये स्क्रबर फॉर्म बनकर तैयार हो जाता है और बाहर निकलने लगता है। अब स्क्रबर मशीन इस स्टील वायर को स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग करते हुए इन्हें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोल फॉर्म कर देती है। रोल होते हुए निकलकर स्क्रबर ब्लिस्टर कैप में चले जाते हैं और वहीं इन्हें निकालकर पैक कर दिया जाता है और पैक होने के बाद इन्हें कोडिंग मशीन द्वारा बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और रेट बनाकर कार्टन में भरकर मार्केट में सेल होने के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। जूना बनाने के लिए स्क्रबर मेकिंग मशीन है जो कि आपको डायरेक्ट 4 हेड में 5 हेड में आप उन दोनों में आप बना सकते हैं। जैसे 4 हेड में 8 से 10 केजी का प्रोडक्शन होता है और 5 हेड में जो है 10 से 12 केजी का प्रोडक्शन है। उसमें ज़्यादा ही प्रोडक्शन ले जा सकते हैं आप, धीरे धीरे चालू करके जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं उसमें। साथ ही आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखा आपने, बहुत ही छोटा और आसान सा प्रोसेस है स्क्रबर को बनाने का, जिसमें अगर मशीनों के इस्तेमाल और बाकी सबको मिलाया जाए तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक लोड के तौर पर लगभग 4 से 5 किलोवाट पावर सप्लाई की जरूरत होगी और मैन पावर के तौर पर आप 3 से 4 वर्कर्स के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, अकाउंटेंट और टेक्नीशियन आदि भी शामिल हैं। अब ये भी जाहिर है कि इसमें आपको जगह की भी आवश्यकता होगी। जी हाँ, स्क्रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग का एरिया भी शामिल है। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी पर। इन्वेस्टमेंट की जानकारी की बात करें तो स्क्रबर मैन्युफैक्चरिंग के इस बिजनेस में आपको 5 से 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रॉफिट की बात करें तो आप इस बिजनेस में 10 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। और जैसा हर कोई जानता है कि हर व्यवसाय को चलाने के लिए सरकार द्वारा अनुमति की जरूरत होती है, यानी लाइसेंसेस की जरूरत होती है। और लाइसेंसेस की बात करें तो आप इस बिजनेस को GST और उद्यम के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। छोटा हो या बड़ा, अपने द्वारा स्थापित किए गए उद्यम से न केवल आप आत्मनिर्भर बनते हैं बल्कि आप भारत की आत्मनिर्भरता में भी अपना योगदान देते हैं और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में भी अपना सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाते हैं। IID का यही प्रयास रहता है कि हम आपके लिए व्यवसाय से जुड़ी हर बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाकर भारत के आत्मनिर्भर बनने के इस मिशन में अपना योगदान दे सकें।
देश के सबसे पहले वर्चुअल इनक्यूबेटर IID की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको यूनिक और फायदेमंद बिजनेस आइडियाज की जानकारी देता रहे और अपनी इसी मुहिम में हम पूरी तरह से संलग्न हैं। अगर आप किसी भी व्यवसाय को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िए IID से। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट एपिसोड्स और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।